क्या लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन को लगेगा एक और बड़ा झटका? क्या अखिलेश यादव को छोड़कर एनडीए गठबंधन में जाएंगे जयंत चौधरी? क्या आरएलडी और बीजेपी में सीटों को लेकर बन गई है बात? यूपी में सपा के साथ सीट बंटवारा होने के बाद भी बीजेपी के साथ 4 सीटों पर आरएलडी में बातचीत की चर्चा क्यों हो रही है? क्या बीजेपी की तरफ का ऑफर जो था वो जयंत चौधरी मान गए हैं? आखिर क्यों सपा से बनते बनते रिश्ते आरएलडी के बिगड़ते दिख रहे हैं? ये तमाम बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त अटकलों का दौर जारी है कि जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को एक और झटका लगना करीब करीब तय है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह न सिर्फ बीजेपी के संपर्क में है बल्कि तीनों सीटों पर सहमति होने का दावा भी किया जा रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि आरएलडी ने बीजेपी से कैराना, अमरोहा, बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर की सीटें मांगी थी। बीजेपी इनमें से कैराना, अमरोहा और बागपत की सीटें देने के लिए तैयार है। मथुरा और मुजफ्फरनगर की सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। एनडीए गठबंधन में मंत्री पद की मिलने की भी संभावना अब दिखाई पड़ रही है आरएलडी को या जयंत चौधरी को। वहीं समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उसके उम्मीदवार मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर लोकसभा सीट पर आरएलडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े। इसके चलते आरएलडी और सपा गठबंधन में टूट बनती दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर आरएलडी का खासा प्रभाव है। इसी कारण आईएनडीआईए और एनडीए दोनों ही रालोद यानी आरएलडी का साथ चाहती है। जिस गठबंधन में आरएलडी रहेगा उसका पलड़ा भारी हो सकता है, ये माना जा रहा है। कैसे सपा के साथ बनते बनते रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कैसे सपा के साथ बनते बनते जयंत चौधरी की बात बिगड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों के लिए आरएलडी को साधना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आरएलडी से गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं, सीटें चिन्हित कर चुके हैं। सपा की ओर से 3 सीटों पर आरएलडी के चुनाव निशान पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की शर्त का पेंच फंसा बताया जा रहा है। आपको बता दें काफी पहले ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की लखनऊ में पार्टी के तमाम लोगों के साथ मुलाकात हुई थी और 7 सीटों पर डील हुई थी। सपा चाहती है कि कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में प्रत्याशी सपा का हो जो कि आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे। सपा के समक्ष मुजफ्फरनगर सीट पर आरएलडी ने दावा ठोका था, जहां बीते चुनाव में दिवंगत अजीत सिंह महज 6000 मतों से हार गए थे। आरएलडी नेताओं ने कैराना और बिजनौर सीट पर सपा के बताए प्रत्याशियों को देने पर सहमति दे दी थी, लेकिन मुजफ्फरनगर और हाथरस सीट को लेकर दोनों दलों के बीच दूरियां बनती दिखाई पड़ी। इसी दौरान चर्चा शुरू हो गई कि आरएलडी अध्यक्ष की बीजेपी से गठबंधन पर बात हो रही है। बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में सब ने अपने अपने समीकरण लगाने शुरू कर दिए। इधर आरएलडी के नेतृत्व ने अभी तक न तो इनकार किया है और न ही इकरार, जिस कारण चर्चाओं का बाजार और तेजी से गर्म है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जरूर दावा किया जा रहा है कि 2 दिन पहले आरएलडी विधायकों को सत्र के बीच में ही छोड़कर दिल्ली बुलाया गया। इस मुलाकात को गठबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। सत्र की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इसी दौरान दिल्ली से दोबारा संदेश दिया गया कि अभी इंतजार करें। माना यह भी जा रहा है कि आरएलडी नेतृत्व अपने विधायकों से अलग अलग राय लेकर ही अगला कदम उठाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि आरएलडी मथुरा, बागपत, बिजनौर समेत 4 सीटों पर सहमति देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग रखी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी भी आरएलडी चाहती है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत सिंह चौधरी ने गणतंत्र दिवस के बाद एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर कोई पोस्ट नहीं की है। इसी दौरान छपरौली में 12 फरवरी के कार्यक्रम को भी वो मना करते दिखाई पड़े, कार्यक्रम से पीछे हट गए। आरएलडी नेताओं ने अपने हिस्से में आई सभी सीटों पर जो सर्वे कराया उसमें अपने ही प्रत्याशी लड़ाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से असमंजस की स्थिति दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा का गठबंधन 2018 के लोकसभा चुनाव से है। कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी सपा ने अपनी नेता तबस्सुम हसन को आरएलडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ाया था। इस चुनाव में तबस्सुम हसन ने शानदार जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन पर चुनाव हुआ था, तब सपा ने आरएलडी को 3 सीटें दी थी। हालांकि किसी भी सीट पर आरएलडी जीत नहीं पाई थी। वहीं इस चुनाव में सपा 5 सीटें जीतकर आई थी, जबकि बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा और आरएलडी ने मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी को 33 सीटें देती हुई दिखाई पड़ी थी। इसमें आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीते हफ्ते देश की सियासत ने कई बड़ी घटनाएं देखी। कभी विपक्ष के
INDIA गठबंधन के सूत्रधार समझे गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिनों पहले तक वो देश में हराने की बात कर रहे थे, आज उसी के समर्थन के साथ बिहार में फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बैठे हैं। इस सियासी बदलाव के बीच उत्तर प्रदेश की ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां INDIA गठबंधन का क्या होगा, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 7 जयंत चौधरी को देने की बात कही थी, 11 कांग्रेस को देने का ऐलान किया था। पर कांग्रेस और जयंत चौधरी दोनों ही तरफ से रिएक्शन ऐसा सामने आया जो ये बताता है कि ऑल इज नॉट वेल, यानी दोनों ही पार्टियां संतुष्ट नहीं नजर आईं। कांग्रेस और RLD दोनों दलों की आकांक्षाएं और ज्यादा सीटों को लेकर हिलोरे मारती उनकी इच्छाएं नजर आ रही हैं। अगर RLD NDA में जाती है तो 15 साल बाद बीजेपी के साथ उसका तालमेल होगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में RLD ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 5 सांसद RLD के बने थे। बाद में अजीत सिंह UPA में चले गए और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे। फिलहाल NDA से तालमेल पर RLD नेता अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। वहीं RLD के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का यह कहना है कि RLD के NDA में जाने की बात कोरी अफवाह है। RLD पूरी दृढ़ता के साथ INDIA गठबंधन का हिस्सा है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि NDA में RLD के शामिल होने की चर्चा हो रही है। काफी समय से ये बात चल रही है। RLD के मुखिया जयंत चौधरी हमेशा से इसका खंडन करते रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ये कहती दिखाई पड़ रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। सपा के कई नेता ये बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि RLD और जयंत चौधरी फिलहाल बिल्कुल चुप हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।